नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी चंडीगढ़ वाला जो पेपर है उसके एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद आने वाले हैं। तो इससे पहले आपका 2022 का जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था, तो 2022 वाले पेपर का क्या हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। जिस बच्चे ने 2022 वाले पेपर का सॉल्यूशन नहीं किया है तो वो बच्चा 2022 वाले पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम 2019 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे मैथ का, और मैथ में भी जो दो पार्ट आते हैं उसमें एडवांस वाले पोर्शन का क्या है हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, एसएससी चंडीगढ़ से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेना चाहता है, या फिर नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें मैथ के नोट्स रहने वाले हैं, आपके एसएसटी के नोट्स रहने वाले हैं और आपके कंप्यूटर के नोट्स रहने वाले हैं। तो कोई बच्चा नोट्स भी लेना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर क्या है जुड़ सकते हैं और हमसे क्या है नोट्स वगैरह के बारे में या फिर वैसे भी फ्री जो हम कंटेंट डालते हैं तो आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, इसने क्वेश्चन दिया कि भाई जब किसी 3 से बड़े प्रमुख अंक का मतलब क्या है, प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर हैं 3 से बड़े, तो 3 से बड़े प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 5 हो गया, जैसे 7 हो गया, तो ये 3 से बड़े प्राइम नंबर हैं। और उसके वर्ग को जब हम 6 से भाग करते हैं, किसके वर्ग को, जो 3 से बड़ा प्राइम नंबर है, अगर उसके वर्ग को हम 6 से भाग करते हैं तो क्या शेषफल बचता है, तो शेषफल बताना है। जैसे कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, मतलब कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसके वर्ग को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, 6 चौके 24, कितना शेषफल बच गया, 1 शेषफल बच गया। इसी प्रकार 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और इसको भी किससे डिवाइड करके देखेंगे, 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 42 और 6 थे 48, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 49 में से 48 गया, 1 आ गया। तो इसी प्रकार आप क्या है 3 से बड़े किसी भी प्राइम नंबर को क्या है उसका स्क्वायर करके 6 से डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल हमेशा क्या बचेगा, एक शेषफल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एक शेषफल रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक शेषफल जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी सम था ये, तो बड़ी आसानी से कर लिया। ये सम ठीक था, जिस बच्चे ने पहले नहीं कर रखा है तो भाई प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। इसने क्या बोला, यदि इफ 10 ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, ये इक्वेशन दे दी गई है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन के की वैल्यू हमको बतानी है। उसने बोला कि भाई एक जीरो है और जो एक जीरो मानी है, जो दूसरी है वो उसका क्या है, वो सेकंड क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब क्या है, मैं मान लेता हूँ एक जीरो को मैं अल्फा मान लेता हूँ और दूसरी जीरो को मैं बीटा मान लेता हूँ। अल्फा की वैल्यू मैंने एक्स मान ली, आप कुछ भी मान सकते हो। तो जो दूसरी जीरो थी, दूसरी जीरो को हमने क्या माना था, बी। देखिए, पहली जीरो को हमने अल्फा मान लिया और अल्फा की वैल्यू एक्स मान ली, ठीक है। दूसरी जीरो को हमने बीटा मान लिया और दूसरी जीरो क्या रहेगी, उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे बोला है उसका क्या रहने वाली है, रेसिप्रोकल रहने वाली है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने मेरा 2022 वाला पेपर का सॉल्यूशन देखा है तो वहां पर भी मैंने बताया था, इसका क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ है 2022 में, आप देखो जाके। तो देखिए, दो प्रोडक्ट होते हैं, कौन सा होता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो अगर आपने फॉर्मूले पता होंगे तो आप तभी बता दोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है भाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो नोट कर लिया होगा, फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन, देखिए हमारी क्या थी, इक्वेशन हमारी दे रखी है एफ एक्स इक्वल के स्केयर प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 4k, ये दे रखी है। अब देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, c/a,
सी अपॉन ए। कहने का मतलब क्या है, सी क्या हो गया, देखिए ये इक्वेशन क्या हो गई, ए हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, बी हो गई, और ये क्या हो गई, सी हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, इक्वेशन बनती है। ठीक है, आपने इक्वेशन पढ़ी भी होगी कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये हमारी क्या है, इक्वेशन होगी। समझ गए। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू पुट कर लेनी है सी अपॉन ए। सी हमारा क्या है, 4k, ये रहा सी हमारा, देखिए क्या दे रखा है, 4k अपॉन ए। ए हमारा क्या है, इसने दे रखा है के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 हमारा ए रहने वाला है। बस यहाँ पर अल्फा हमने क्या माना था, एक्स माना था, इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स इंटू 1/x। बस यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे, तो x इंटू 1/x इक्वल किसके आया, मैंने जब वैल्यू पुट की तो मेरा आया 4/k स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या था, 4k था ना, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 4k हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0। अभी मैंने बताया इक्वेशन क्या होती है। अब इसको दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि k-2 का होल स्क्वायर क्या है, ये लिखा हुआ है, तो k-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 रहने वाली है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस आगे सॉल्यूशन करता आया हूँ, बस आपको इक्वेशन बता दी है। इक्वेशन क्या बताई, मान के चलिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर, आपको पता भी होगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो जो इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो ये तो क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। बस वैल्यू पुट कर दी और उसको सोल्व कर दिया, तो हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। 123 क्वेश्चन 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था। इसमें बोला कि भाई फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको बतानी है, डू द इक्वेशन, ये स्टेटमेंट दे रखी है, और क्या बताना है, कॉन्सिडेंट लाइंस उसने बोली हुई है। देखिए कॉन्सिडेंट लाइन की जब बात करेगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैसे 3 लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये इसका क्या है, फॉर्मूला होता है। जिस बच्चे को नहीं पता ये इसको नोट कर सकता है। अब A1 और A2 क्या होता है और B1 B2 क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहली इक्वेशन उसने क्या दी, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन क्या दी, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल 0। तो देखिए ये तो हो गया A1, ठीक है, ये हो गया B1 और ये हो गया C1, ये हो गया A2 और ये हो गया B2 और ये हो गया C2। तो इस प्रकार से जो भी मैंने आप सभी को जो फॉर्मूला बताया था उस प्रकार पुट कर लीजिए। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, A1/A2, तो कहने का मतलब क्या है, 3/6 इक्वल B1/B2, B क्या है माइनस वाई, और B2 क्या है माइनस के वाई। ठीक है, माइनस के वाई इक्वल C1/C2। C1 क्या है 8 और C2 क्या है 16।
तो ये कट जाएगा, 1/2 पे आएगा। माइनस से माइनस कट गया, y से y कट जाएगा, तो 1/k बच गया। ये भी कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पर कोइंसिडेंट लाइन का आप किसी को फॉर्मूला मैंने जो बताया था याद हो, उसमें क्या होता है, तीनों चीज इक्वल होनी चाहिए। तो a1 a2 इक्वल हो गया, c1 c2 इक्वल हो गया। b1 b2 इक्वल करने के लिए मैं k की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए। कहने का मतलब क्या है, a1 a2 तो हमारा ये आ गया, b1 b2 हमारा क्या आ गया, ये आ गया, और c1 c2 क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो मैं k की वैल्यू क्या रखूं कि ये तीनों हमारे इक्वल हो जाए। तो अगर मैं k की जगह 2 रख देता हूं तो क्या है, ये तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। और हमारा फॉर्मूला भी वही कहता है कोइंसिडेंट, कि भाई तीनों इक्वल होने चाहिए। तो k की वैल्यू 2 रखने पर तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट है, देखिए क्या बोला उसने। नेक्स्ट बोला यदि x ये दे रखा है और स्टेटमेंट दे रखी है, तो एक सामान्य रूट है, तो ए बी की वैल्यू बताइए। ये तो आप भी पुट कर सकते हो या निकाल सकते हो, निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर x है उसमें x की वैल्यू 1 पुट करते जाइए और a की और b की वैल्यू निकाल लीजिए। सभी बच्चे मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से ये सवाल कर लेंगे। और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या रहने वाला है, 3 जो है इसका राइट आंसर है। देखिए भाई सिंपल है, ए एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह पहली इक्वेशन इसको सोल्व कर रहे हैं पहले, इसकी जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर, ए की गुणा एक से करूँगा तो एक ही आएगा, और ये फिर बाद में क्या है, +3 = 0। तो ए प्लस ए प्लस 3 = 0, इसको लिख सकता हूँ 2a + 3 = 0 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू निकालूंगा तो 3/2 माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से a की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से अगर आप सेकेंड वैल्यू में a की वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर a × b हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी सम था, आप सभी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि एक एपी, क्या बोला उसने, यदि एक एपी के n शब्दों का योग, n शब्दों का योग कितना दे रखा है, 3n² + n है, और उनका सामान्य अंतर डिफरेंट कितना है, 6 है। तो जो पहला पद है फर्स्ट टर्म होता है वो क्या रहने वाला है, फर्स्ट टर्म क्या है, क्या रहने वाला है, ध्यान से सुने। उसने क्या बोला, an, आपने फॉर्मूला भी पता होगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप बताइए। आप सभी को पता है सम का फॉर्मूला, तो सभी को पता ही होगा, पढ़ा होगा बचपन में कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये किसके बराबर, an के बराबर। ये क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो an की वैल्यू हमको उसने दे दी, an की वैल्यू क्या दी, 3n² + n दे दिया, और d की वैल्यू भी उसने दे दी हमको, 6 दे दी। अब क्या है, इसमें पुट करते जाइए, n/2, ठीक है, 2a की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालना है, और जो a होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म ही होता है, तो 2a का a आ जाएगा, प्लस n भी हमको नहीं पता, तो n-1 आ जाएगा, इंटू d हमको पता है स्टेटमेंट में दे रखा है 6 हो जाएगा, और an क्या दे रखा है, 3n² + n हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इसको आपने सोल्व करना है, और हर बच्चा इस सवाल को सोल्व कर सकता है। चलो फिर भी करके दिखा देते हैं। अगर मैं इस 2 की, देखिए ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो पहले, 6n - 6 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ n/2 2a + 6n - 6, ठीक है, और उधर 3, इस नीचे वाले 2 को भी हटा देता हूँ क्योंकि उधर सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
देखिए इधर क्या बच जाएगा, अगर 2 को उठाऊंगा तो 6n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। a की वैल्यू आपकी क्या है, 4 निकल के आ जाएगी। बड़ा इजी था, फॉर्मूले में पुट करना था, बाकी आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट सम देखिए, अगला सम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने को तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी लगेगा कि मुश्किल क्वेश्चन है, पर अगर बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा और पिछला पेपर देख रखा, बड़ा डिटेल से समझाया था पिछला पेपर, तो बड़ी आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए दे दिया, बी दे दिया और रेशो दे दिया। तो बताइए, देखिए बिंदु P जो कि बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटता है, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या है। ध्यान से सुनना, देखिए ये एक पॉइंट लाइन है, ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया, मैं मान लेता हूँ ये हमारा हो गया A। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई, A, ये हमारा क्या हो गया B, और जो बिंदु बीच में बांटता है ये हमारा हो गया P। P कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में इनको डिवाइड करता है, सिंपल। और एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या दिए उसने, 1 और 3 दिया, B के कितने दिए उसने, 4 और 6 दिया, सिंपल। अब जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं M1 और M2। ठीक है भाई, समझ में आया। ये क्या हो गया, X1 और Y1, समझ गए। ये क्या हो गया, X2 और ये क्या हो गया Y2। और हमको निकालना क्या होता है, P कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, मतलब क्या, X3 रेशो Y3 रेशो हमको निकालना है। हर चीज़ मैंने लिख दी है, आप ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं जो जो कोऑर्डिनेट थी। अब क्या है, X3 का और Y3 का क्या है, निकालने के लिए हमको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और X3 का फॉर्मूला क्या होता है, X3 और Y3 का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, M1 इंटू X2, ठीक है, प्लस M2 इंटू X1 अपॉन में M1 प्लस M2। क्लियर, ये हो गया X3 निकालने का। हमको चाहिए क्या, एक तो X3 चाहिए और एक Y3 चाहिए। Y3 का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल है, M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर, तो ये फॉर्मूले की हमको क्या है, जरूरत पड़ने वाली है। और जो जो इक्वेशन थी वो मैं सभी बता चुका था। M1 क्या था, अगर आप किसी ने देखा होगा तो M1 हमारा 2 था, इनमें पुट करते चले जाएंगे, मैंने लिखा था, अगर आप साथ में कॉपी में नोट कर रहे हो। और X2 क्या था, X2 हमारा क्या था, 4 था, प्लस में M2 क्या है, 1, और X1 हमारा क्या है, 1, और M1 प्लस M2 क्या है, 2 प्लस 1 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 एक 9, 9/3 आ जाएगा, और 9/3 कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, X3 की वैल्यू हमारी 3 आ गई। इस प्रकार से M1 हमारा फिर से क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है, और Y2 हमारा क्या रहने वाला है, 6, प्लस M2 हमारा 1 रहने वाला है, और Y1 हमारा क्या रहने वाला है, 3। तो नीचे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15/3 करोगे तो ये कट के क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 5 आई। तो हमारा p कोऑर्डिनेट्स क्या था, x3 और y3 था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 5 जो हमारा कोऑर्डिनेट राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इस सवाल को हम निकाल सकते थे। देखिए बड़ी आसानी से निकाल लिया अगर आप साथ साथ में नोट करते चल रहे हो, क्योंकि भाई फ़ोन की स्क्रीन छोटी पड़ जाती है तो इसलिए बार बार क्या है आपको मैं रफ करना पड़ता है। तो आप साथ के साथ क्या है नोट कर लीजिए करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि ए बी सी एवं डी ई एफ समान त्रिकोण है। उसने बोला भाई दो त्रिभुज हैं, एक दिया उसने ए बी सी समान है, एक दिया उसने इक्वल है डी ई एफ इक्वल, ठीक है। उसने दिया यदि ए 47 डिग्री है, सिंपल सी बात है, अगर ए 47 डिग्री है तो डी भी तो 47 डिग्री हो जाएगा, समझे बात, क्योंकि समान बोला है। अगर ई 83 डिग्री है, ई 83 डिग्री है तो दूसरी का बी भी तो 83 हो जाएगा, सिंपल। उसने बोला एंगल सी क्या होगा। आप सभी को पता है भाई त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या है, मैं पहली इक्वेशन को ले लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आप सभी को पता है एंगल ए की वैल्यू 47 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू 83 डिग्री है, एंगल सी हमको निकालना है, इक्वल किसके बराबर होता है, 180 के होता है। 180 में से ये जाएगा 130 तो एंगल सी क्या बच जाएगा, 50 डिग्री बच जाएगा। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल एफ पूछता तब भी 50 डिग्री हो जाता, ठीक है, क्योंकि समान त्रिकोण है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, क्या बोला, एक टेंजेंट पी क्यू, ठीक है। उसने बोला भाई एक टेंजेंट है पी क्यू, एक गोल चक्कर जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए पहले आपने डायग्राम समझना है, ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया पॉइंट, और इस सर्कल से टच करता हुआ हमारा टेंजेंट गया किस पे, क्यू पॉइंट पे, किससे लेकर, पी से लेकर। इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है ये, इसको मैच कर लीजिए, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओ। क्लियर, समझ गए। आगे देखते हैं उसने क्या बोला, और सेंटर बिंदु ओ से आने वाली लाइन, ओ लाइन पे हमने पहले ही नाम दे दिया है, सेंटर बिंदु आने वाली लाइन से बिंदु क्यू पर इस तरह मिलता है, क्यू पर हमने मिला ही दिया है, ठीक है। देखिए सेंटर ओ से आने वाली लाइन को क्यू पर मिलाया जाता है, ठीक है। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, मतलब जो ओ और क्यू की ये वैल्यू है ये कितनी दी, 12 सेंटीमीटर दी। तो हमको लाइन पी क्यू की बतानी है, पी क्यू की लंबाई बतानी है, तो ये हमको क्या है बतानी है, क्या रहेगा। देखिए आप सिंपल तरीके से बता सकते हो, हमको दो चीज़ें पता है। क्या चीज़ें पता है, ध्यान से देखना। हमको ओ पी पता है कितना, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ क्यू पता है कितना, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। सिंपल सी बात है, पाइथागोरस फॉर्म लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, निकालने की भी जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, सिंपल सी बात है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। तो 144 में से 25 जाएगा तो रूट 119 बच जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रूट 119 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस फॉर्म निकाल सकते थे, ओ क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है, 12, 12 का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, उस तरफ बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर।
ये कितना बच गया 119, ये बच गया पी क्यू का स्क्वायर। हमको खाली पी क्यू निकालना है तो रूट उठाएंगे तो दूसरी तरफ रूट चला जाएगा तो 119 पी क्यू, तो रूट 119 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते थे, सिंपल था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, ये टोटल योग कितना बन गया? टोटल योग 90 डिग्री बन गया। और जब कभी भी 90 डिग्री बनता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भाई 16 मीटर एवं 10 मीटर की ऊंचाई वाले दो खंबे। ठीक है, दो खंबे हैं मेरे पास। देखिए, एक खंबा तो ये है, ये बोल दिया 16 मीटर, और एक खंबा मेरे पास ये है जो इससे थोड़ा हाथ छोटा है 10 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला? 16 मीटर एवं 10 मीटर की ऊंचाई वाले दो खंबे के शिखर को L मीटर लंबाई वाले तार से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? इन दोनों के शिखर को। देखिए, छोटे का शिखर तो ये हो गया और बड़े का शिखर ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है L की तार से। ठीक है, L तार है, समझ गए? सिंपल। यदि ये तार एक क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, अगर ये तार एक क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो L बताइए क्या है? L की वैल्यू हमको बतानी है। मैं नाम रख लेता हूँ इसको A, मैंने नाम दे दिया। ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया C, और ये क्या हो गया D, और ये क्या हो गया E। सिंपल। अब देखिए, ए ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। जब ये 10 है तो इसके सामने वाला भी 10, टोटल 16 है तो ये क्या बच जाएगा 6। तो मैं बोल सकता हूँ ए ई की वैल्यू 6, ए बी की वैल्यू 16 और बी ई की वैल्यू 10 और सी डी की वैल्यू 10। सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सभी वैल्यू आ गई हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ए सी ई, समझे? क्योंकि यही तो मेरे को निकालना है। इन ट्रायंगल ए सी ई क्या हो जाएगा? ए सी ई साइन सी इक्वल ए ई अपॉन में ए सी हो जाएगा। और साइन सी क्या है? साइन सी क्या है? ये देखिए, ये इसने बोला भी हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो साइन सी क्या है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल ए ई अभी बताया मैंने क्या आया था? 6 आया था। और ई सी हमको क्या है? एल हो जाएगा, समझे? तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 इक्वल 6L हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इक्वल कितना आ जाएगा? 12। तो L की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 12 मीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5 मीटर लंबी लड़की एक लैंप पोस्ट से 3 मीटर के फासले पर खड़ी होती है। ठीक है, देखिए एक लैंप पोस्ट है, ये रहा लैंप पोस्ट। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ए और बी। तो उसने क्या बोला कि एक लड़की है, उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर लंबी है और लैंप पोस्ट से 3 मीटर के फासले पर खड़ी है। मतलब लैंप पोस्ट ये है, ये इसका 3 मीटर फासले पे होकर यहाँ पे खड़ी है और इसकी हाइट कितनी दी उसने? 1.5 मीटर दी। ठीक है, ये इसकी हाइट इसने 1.5 मीटर दे दी। क्लियर? फिर उसने क्या बोला? और धरती पर उसकी परछाई 4.5 मीटर लंबी है। अब उसकी परछाई जो है ये यहाँ तक जाती है, ये कितनी लंबी है? 4.5 मीटर लंबी है। ठीक है, तो क्लियर? तो अब बताइए, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या है? तो मेरे को ये निकालना है। ठीक है,
इनको मैं नाम दे लेता हूँ ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। अगर मैं ध्यान से देखूँ ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, समझ गए। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी, इसको हाइट का नाम एच दे लेता हूँ, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी, देखिए एक तो ये ट्रायंगल पूरा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल सी ई डी, मैंने कहने का मतलब क्या है, दूसरा ट्रायंगल ये छोटे वाला। तो दोनों ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपोन में, ए बी अपोन में ए ई इक्वल सी डी अपोन में क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमको क्या माननी है, निकालनी है, एच मान रखी है। ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप देखोगे 4.5 + 3 क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। सी डी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। सी ई क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। इनको कट कर लो, ठीक है, और फिर ये कट होके इससे भी कट हो जाएगा। तो h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। तो h जो हमारा 2.5 मीटर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 2.5 मीटर रहेगा। ऐसे सवालों में बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अगला सवाल क्या है, उसने बोला यदि एक वृत्त के एक सेक्टर का क्षेत्र जो 5 पाई सेंटीमीटर लंबाई वाली आर्क से घिरा हुआ एक वृत्त, देखिए ये हो गया सिंपल। एक सेक्टर का क्षेत्र, ये सेक्टर हो गया, ये रहा, ये रहा, क्लियर। और ये इसकी आर्क हो गई, ठीक है। इनको मैं नाम भी देख सकता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये ओ मान लिया, ठीक है। तो फिर उसने बोला, क्या बोला, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले, ठीक है। तो जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ है वो कितनी दी भाई, 5 सेंटीमीटर दी, से घिरा हुआ है, 20 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एरिया है वो कितना दिया, 20 पाई दिया। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, देखिए ये सेक्टर, ये सेक्टर, इसका कितना दे रखा है, 20 पाई, और ये कितना दे रखा है, 5 पाई, क्लियर। अब यहाँ पर जिस बच्चे को फॉर्मूले पता है वो इन सवालों को आसानी से निकाल देगा, जिसको फॉर्मूले नहीं पता है वो नहीं निकाल पाएगा। क्यों, लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर है, 5 पाई के बराबर है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये किसके बराबर है, 5 पाई के बराबर है। इसी प्रकार एरिया ऑफ सेक्टर ये रहा, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 पाई के बराबर हो जाएगा। अब आप इनको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सोल्व क्या करना है, ठीक है भाई, आप इनको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 2 पाई आर इक्वल 5 पाई के बराबर है, तो मैं पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। 2 आर इक्वल 5 पाई के बराबर है, और आर स्क्वायर 20 पाई के बराबर है। तो आप इनको सोल्व करोगे, देखिए इसको भी कट करोगे तो ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है भाई। जब इस आर को कट करोगे एक आर बच जाएगा। तो इस प्रकार इस पर यहाँ 4 बच गया, उधर सॉरी इधर 2 बच गया, उधर 4 बच गया। तो आर की वैल्यू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो। तो यहाँ तक क्या है, निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए इनके लिए तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक सिलेंडर जिसका आधार रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर है और उसका रेडियस दिया उसने 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, को पिघला कर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कोन बनाया जाता है। जब हम उसको पिघला देते हैं, पिघलाने के बाद क्या बनाया, कोन बनाया, कोन, और कोन बनाया तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो कोन की हाइट क्या दी, 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर ये क्या चीज़ थी, ये इस तरफ सिलेंडर था, ठीक है, तो हमने कोन का रेडियस निकालना है, कोन की आर निकालनी है। देखिए अब यहाँ पर भी आपको पता है किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दो चीज़ें इसमें, एक सिलेंडर है और एक कोन है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि सेम चीज़ है, वॉल्यूम तो भाई सेम ही रहने वाला है, सिलेंडर का हो या कोन का, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। तो पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वॉल्यूम ऑफ कोन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि पिघला के बनाया जाता है। अब जिस बच्चे को फॉर्मूले पता है वो तो बड़ी आसानी से कर देगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर इसमें क्या दे रखा है, 8, 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 1/3, इसमें आर हमको निकालना है, एच 6 दे रखा है, ये 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 8 8 64 इक्वल आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालूंगा तो √64 हो जाएगा, √64 किसका होता है, 8 का होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर फॉर्मूले पता है तो भाई, ठीक है, और फॉर्मूले नहीं पता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उसने कि भाई n अवलोकन का औसत x बार है, यदि पहले अवलोकन को 1 से बढ़ाया जाए और दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, इसी प्रकार आगे चलता रहता है तो नया जो एवरेज आएगा, नया जो औसत आएगा वो बताइए। मैं मान लेता हूँ लेट ए तो फर्स्ट टर्म है हमारा, एपी पढ़ा होगा ना, और मैं मान लेता हूँ एल हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने मान ली। भाई ए तो मेरा, क्योंकि इसमें बताया नहीं कि फर्स्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म क्या है, ये मेरे को नहीं पता। एसन क्या हो जाएगा, जब एल है तो एसन क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल जो है ये एसन हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा, मीन आपको पता है टोटल सम अपॉन नंबर क्या है, इनका मीन हो जाता है। लेट मैं मान लेता हूँ कि इक्वेशन क्या रहने वाली है, मैं मान लिया, लेट मैंने मान लिया इक्वेशन क्या थी, x1 x2 x3, इसी प्रकार ये इक्वेशन चलती रहती है xn तक। उसने बोला बारी बारी बढ़ा जाता है, मान लीजिए x बार उसने क्या बोला, x को x+1 से बढ़ा दिया, x2 को x+2 से बढ़ा दिया, x3 को x+3 से बढ़ा दिया, और इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, समझ में आया, तो बस बताना है। तो ये इतनी चीज़ें लिखने के बाद सिंपल था, क्योंकि पहले इक्वेशन हमने क्या मानी थी, x1 + x2, तो ये xn तक ले लेता हूँ और नंबर टोटल n ही हो जाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू है तो n ही मान लिया लास्ट टर्म, और ये बढ़ाया कितना जाता है, फर्स्ट सेकंड, और ये बढ़ता बढ़ता लास्ट नंबर n तक बढ़ जाता है, तो n मैंने ऊपर बता ही दिया था लास्ट नंबर क्या है, n है। तो इस प्रकार से x बार किसके बराबर है, x बार किसके बराबर है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, n/2 1 + n/n, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बार प्लस n प्लस अपॉन ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए।
तो इस प्रकार से इस सवाल को निकाल सकते थे। अगला सम देखिए क्या है, लास्ट सम है। इसमें दिया कि एक विशेष परीक्षा प्रश्न के सही उत्तर देने की संभावना x/12 है, यदि उसी प्रश्न के सही उत्तर न देने की संभावना 2/3 है। कहने का मतलब क्या है कि राइट और रॉन्ग आंसर देने की संभावना उसने बता दी। राइट आंसर देने की संभावना कितनी बताई, x/12 बताई। रॉन्ग उत्तर देने की संभावना कितनी बताई, 2/3 बताई। और राइट और रॉन्ग की संभावना कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये 1 हो जाएगा प्लस में। सोल्व करो, एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर करोगे एलसीएम आ गया इसका 12। तो ये कितना हो जाएगा 1x प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है भाई, ये उस तरफ जाएगा 12, तो मैं लिख सकता हूँ x + 8 इक्वल क्या हो जाएगा 12। और x की वैल्यू निकालूंगा तो 12 - 8 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2019 का पेपर का भी क्या है, सॉल्यूशन कर लिया है। 2022 के पेपर का जिस बच्चे ने सॉल्यूशन नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई बच्चा नोट्स लेना चाहते हैं, मैथ के हुए, एसएसटी के हुए, कंप्यूटर के हुए, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाइए। या फिर आप पर्सनल मैसेज करके भी हमारे नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।